हमें हमारी आवाज़ का जो कभी तो टोन पसंद नहीं आता, कभी पिच पसंद नहीं आता, कभी उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आती। आखिर ऐसा होता क्यों है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है ताकि आपकी आपके बोलने का जो तरीका है, आपकी आवाज़ जो है, उसमें वो क्वालिटी आए जो लोगों को पसंद आए, लोग सुनें उसको। तो आज मैं आपको ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूँ, जिन 3 टिप्स से आप चाहे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हों, आप चाहे अपने घरवालों के सामने बैठे हों, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हों, आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हों, आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हों, यानी कि आप जब भी लोगों के सामने हों, तो आपकी आवाज़, आपके बोलने का अंदाज़ कुछ इस तरीके से हो कि लोगों को पसंद आए। तो उन्हीं 3 टिप्स के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो करना है, उसके लिए आपको किसी तरह के कोई अलग से गैजेट की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से कुछ नहीं खरीदना, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना क्योंकि वो चीज़ आपके पास आपके घर में है और वो है आपका मोबाइल। आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करना है और उसे एनालाइज़ करना है। अब क्या रिकॉर्ड करना है और कैसे एनालाइज़ करना है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। आपको रिकॉर्ड करना है सबसे पहले तो, इसको अलग-अलग स्टेप में हम करेंगे। सबसे पहले आपको 1 मिनट का एक पैराग्राफ रीड करना है। वो पैराग्राफ आप चाहे किसी में से भी पढ़ें। आप उसे पढ़ें बुक से, आप चाहें तो पढ़ें उसे किसी न्यूज़पेपर से, किसी मैगज़ीन से आप पढ़ सकते हैं, किसी फ़िक्शन से पढ़ सकते हैं। जो भी आप पढ़ना चाहें, उससे आप पढ़ें, मोबाइल में देखकर पढ़ें। लेकिन आपको 1 मिनट का ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहला काम आपको यही करना है। कुछ नहीं, जैसा आप जनरली बोलते हैं, उसी तरह से आपको उसको पढ़ना है। आपको ये करना है कि आपको एक्सटेम्पर कुछ भी बोलना है, 1 मिनट तक बोलना है। आप चाहे तो जो आपने किताब पढ़ी, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, चाहे उसके बारे में बोलें या फिर आप किसी भी टॉपिक पर बोलें, लेकिन आपको 1 मिनट तक बोलना है, रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको किताब या जो भी आप पढ़ रहे हैं, एक पैराग्राफ 1 मिनट तक, उसको आपको रिकॉर्ड करना है और फिर उसके बाद अगले स्टेप में जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपको 1 मिनट तक कहीं से पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी तरफ से बोलना है, एक्सटेम्पर बोलना है, लगातार बोलना है और उसको रिकॉर्ड करना है। आगे आपको करना क्या है? अब आपको इन्हें सुनना है। आपको सुनकर इसमें से जो चीज़ें नोट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें पिच नोट करना है, ठीक है? आपको इसमें टोन नोट करना है, आपको इसमें स्पीड नोट करनी है, आपको इसमें अगर कहीं आप हकला रहे हैं तो उसे नोट करना है। अगर आप बार-बार में किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए मतलब, मेरा मतलब मेरा मतलब ये, बार-बार आप हर 1 लाइन या 2 लाइन के बाद उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जो आपको एक तरह से सहारा देती हैं। आपको उनको नोट करना है। उसके अलावा आपने किस तरह से उसे डिस्क्राइब किया जो आप कहना चाहते थे। आपने क्या कहीं पर आर्टिकुलेशंस का इस्तेमाल किया, वॉइस आर्टिकुलेशन का इस्तेमाल किया, इन सभी चीज़ों को आपको नोट करना है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अगर आपको जानना है तो इसको लेकर मैंने पहले कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स पर, इन सभी चीज़ों पर मैंने टॉपिक्स बनाए हैं, आपको समझ में आएगा उन वीडियोज़ को आप देखेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, पिच, टोन, आर्टिकुलेशन, स्पीड, इसके अलावा जो आप फंबल्स अगर आपके कहीं हो रहे हैं, आप किस तरह से हेल्प लेते हैं किसी-किसी शब्द की, बार-बार उस फंबल से बचने के लिए, स्टैमरिंग आपको होती है, इन सबको लेकर मैंने अलग-अलग परिभाषाएँ आराम से काफ़ी बड़े वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपने इन सभी चीज़ों को नोट किया। यही वो चीज़ें हैं जिन पर आपको आगे काम करना है। जब आप बोलने लगे, तो आपने हो सकता है बिल्कुल फ्लैट बोल दिया हो। हो सकता है कि आपने उसको एक सही पिच पर नहीं बोला हो। मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता भी देता हूँ। पिच का मतलब ये होता है कि एक तो आप, जैसे मैं अभी लो पिच में बात करता हूँ, एक तो मैं ये बिल्कुल लो पिच में आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा पाएँगे कि मेरी एनर्जी का लेवल क्या है। ये तो रहा लो पिच। एक होता हाई पिच। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा तेज़-तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो मेरा नॉर्मल पिच है उससे बहुत हाई पिच में बोलने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि अगर बहुत ज़्यादा लो पिच में भी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा हाई पिच पर भी बोलते हैं, तो वो लोगों को थोड़ा-सा अजीब लगता है। आपको एक नॉर्मल पिच पकड़नी है, ठीक है? ये पिच बीच-बीच में बदल सकती है, अप एंड डाउन्स आ सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। एक बात रही स्पीड की। स्पीड मतलब आप बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस कोशिश में मैं बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ और इसको हो सकता है कि इसकी वजह से मेरे बीच में कोई फंबल हो जाए। तो आपने देखा स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और एक मेरी बहुत धीमी स्पीड है, धीमी गति के समाचार की तरह। मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप उसको समझिए तो सही। तो सामने वाले को ये लगेगा कि आप में एनर्जी लेवल नहीं है।
तो आपको इन्हीं सभी चीज़ों को नोट करना है। आर्टिकुलेशन मतलब आपने कोई वेरिएशन लाए या नहीं। आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें आपको सुधारनी कैसे हैं और इनमें क्या आपको बदलाव करना है। तो आपको पहले एनालाइज़ करना है कि आपने ये चीज़ें की और इस तरीके से की। अब बदलाव की बात करते हैं। जब भी हम किसी को कहानी सुनाते हैं, बच्चों को जब हम कहानी सुनाते हैं, तो एक अलग स्टाइल में होती है। आप देखें उसमें कितने वेरिएशंस आते हैं, उसमें स्पीड बार-बार बदलती है ज़रूरत के हिसाब से, पिच बदलता है, आर्टिकुलेट हम उसको करते हैं और इसके अलावा हम उसमें फीलिंग्स डालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, आप देखिए उसमें किस तरह से अप एंड डाउन्स आते हैं। एक जंगल में एक राजा था, बहुत अमीर था। मैंने आपको बताया बहुत, इससे ये अंदाज़ा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी संपत्ति उसके पास थी। वो बहुत बहादुर था। बहादुर में मैंने मेरी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बहादुर, एक थोड़ा-सा उस पे पंच दिया, ठीक है? वो चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था। अब इसमें कंटिन्यूटी की बात मैं कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी बताने के लिए मुझे थोड़ा-सा इसको खींचना पड़ा। यही चीज़ें आपको जब आप लोगों के सामने बोलते हैं, तब आपको करनी होती हैं। रफ्तार की जैसे हम बात करें, रफ्तार में मान लीजिए हम एक नॉर्मल रफ्तार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। घोड़ा बहुत तेज़ तबड़क, 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 तबड़क दौड़ता रहा, दौड़ रहा, दौड़ रहा, दौड़ रहा, दौड़ रहा, बहुत तेज़ तक दौड़ रहा। तो अब मैं बोलने में भी मुझे रफ्तार लानी पड़ी क्योंकि मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि रफ्तार है उस बात में, उस चीज़ में रफ्तार है। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको अपनी बातों में वो अप एंड डाउन्स भी आने चाहिए। कभी नीचे भी होगा, कभी ऊपर भी होगा, स्पीड कभी बढ़ेगी भी, कभी घटेगी भी, लेकिन वो ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए। तो जो आपने पहले नोट किया, रिकॉर्ड करके आपने उसको जो सुना, देखा, तो आपने अंदाज़ा लगाया कि इसमें ऐसे तो था, लेकिन और कैसा होना चाहिए था, कैसा हो सकता था, ये अब आपको उसमें आगे सोचना है, उस पर आपको काम करना है। दूसरे स्टेप में आप जो अप एंड डाउन्स हैं उनके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी बात किसी से कह रहे हैं, तो आप या तो हारमोनियम ले लें या फिर मोबाइल पर या तानपुरा ले लें आप। तानपुरे का आप सर्च करेंगे तो एक कोई ऐप भी आपको मिल जाएगा और तानपुरे में अलग-अलग जो स्केल होती हैं उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। स्केल यानी कि पिच। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो बोलना है, आपने तानपुरे का बिल्कुल निचला सुर लिया, अब आपको उसी सुर में बोलना है। जैसे सा रे गा मा पा धा नि होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है? तो आप पहले निचले वाले सुर में बोलना शुरू कीजिए और फिर उसके बाद जैसे-जैसे सुर ऊपर चढ़ा रहे हैं आप, वैसे स्केल जैसे आप चढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे आप अपने बोलने के लेवल को भी अप एंड डाउन्स कीजिए। जैसे पहले निचले से फिर ऊपर की तरफ जाएँगे, मेरे हाथ के इशारे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने आज जो ये वीडियो बनाया है, इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पिच को बदलना है और पिच बदलने के साथ आवाज़ की एनर्जी में किस तरह से बदलाव आता है, उसके कहने के अंदाज़ में क्या बदलाव आता है। और इस अंदाज़ को कहते-कहते जब मैं और हाई पिच पर जाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह का एनर्जी लेवल लगाया है। लेकिन इस एनर्जी लेवल की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा भीड़ में है, बहुत ज़्यादा दूर तक लोगों को पहुँचाने में है। हो सकता है कि किसी कहानी को कहते वक़्त या किसी बात को कहते वक़्त कभी आपको पिच हाई जाना पड़े। तो आपने देखा कि मैं यहाँ से 3 स्टेप पर गया। अलग-अलग उसमें बदलाव आए। यही बदलाव हमारी आवाज़ को बेहतर करते हैं। जब हम इन बदलावों पर कंट्रोल करने लगते हैं, इस पर फिक्स नहीं होते, ज़रूरत के हिसाब से हम इस रेंज में जा सकते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी आवाज़ को अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। तो आपको इस पर काम करना, ये रहा दूसरा स्टेप। पहले और दूसरे स्टेप के बाद आपको करना ये है कि पहले आपने रिकॉर्ड किया, उस वक़्त आपको पिच और इन सब चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि रफ़्तार क्या होती है। हारमोनियम या तानपुरे के साथ आपने स्केल को भी समझा, पिच को समझा। अब आप वापस रिकॉर्ड कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह की जो चीज़ें, जो क्वालिटीज़ थी, उनको उसमें डालिए। रफ़्तार के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, आप अपनी पिच के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, आर्टिकुलेट के उसे करने की कोशिश कीजिए। इन सभी के बाद फिर आप उसे रिकॉर्ड करें और फिर वापस एनालाइज़ करें। फिर आप डिफरेंशिएट करें, आप मतलब कंपेयर करें उनको, जो आपने पहले रिकॉर्ड किया था और जो अब रिकॉर्ड किया। आपको क्या बदलाव नज़र आया और उसकी वजह से आपके बोलने के अंदाज़ में, आपकी आवाज़ में, आपकी टोन में क्या खूबसूरती आई। यही बदलाव हमें चाहिए। आपने खुद ने देखा, जब आपने प्रैक्टिस की उससे पहले आप किस तरह से बोलते थे, लेकिन उसके बाद आपको अपनी आवाज़ बिल्कुल बदली-बदली सी नज़र आएगी।
क्योंकि आपको पता है कि अब आपकी आवाज में आपको बदलाव क्या लाने हैं, कैसे लाने हैं, कब इनकी जरूरत है, इन सब का आपको पता है। तीसरी और आखिरी चीज, बहुत हल्के में इस चीज को लोग लेकर जाते हैं कि आपको अपने जो एयर फ्लो है, जो बोलते वक्त जो हम हवा गले से होकर, वोकल कॉर्ड से होकर मुंह से निकालते हैं, उसको हम सही तरीके से यूज करें। अगर हम हमारे एयर फ्लो को दबा देंगे, मतलब हमने हवा जिस रफ्तार से, जिस कैपेसिटी में निकलनी चाहिए वो अगर नहीं निकली, जैसे गला हम भींच दिया, मान लीजिए हमने, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैंने मेरी जो एयर फ्लो थी उसको और कम कर दिया, गले को यूं जगह जो थी उसको कम किया, और उसकी वजह से मेरी आवाज का जो थ्रो था, और उस थ्रो की वजह से इस एयर फ्लो को बिगाड़ने की वजह से, कम करने की वजह से आप सारी चीजें फ्लैट हो जाएंगी ना। आप में पिच आप कंट्रोल कर पाएंगे ना, आप अपने टोन को सही कर पाएंगे ना, आर्टिकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, यही चीज जब हम बहुत ज्यादा एयर फ्लो को निकाल देते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि सांस बहुत जल्दी हमारी खत्म हो जाती है और हम बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हमने बहुत जल्दी सांस को छोड़ दिया। तो उसको कंट्रोल करना जरूरत के हिसाब से बहुत जरूरी है। एयर फ्लो को आप कंट्रोल करेंगे तो आप ना सिर्फ वेरिएशन ला पाएंगे, बल्कि आप अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट तरीके से कह पाएंगे। तो ये वो तीन चीजें थी जो आप अपनी आवाज के टोन को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी आवाज की क्वालिटी को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी शिकायत है कि लोग आपको सुनते हैं, आपको खुद को आपकी आवाज अच्छी नहीं लगती, लोग आपकी आवाज को पसंद नहीं करते, थोड़ी देर सुनते हैं और फिर बोर होकर चले जाते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि आपकी आवाज में ये सारी क्वालिटीज पहले नहीं थी। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब आपने प्रैक्टिस की होंगी और आप आगे प्रैक्टिस करेंगे, वक्त के साथ इनमें सुधार होगा और ज्यादा अच्छा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप बता सकते हैं। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं या नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक अपने आप उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, आपको सारे स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे होंगे। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो मैं उन खास मेंबर्स के लिए जो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके बनते हैं, उनके लिए कुछ खास वीडियोस बनाता हूं। समय से पहले जितने भी वीडियोस होते हैं वो देख पाते हैं। उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, सबसे पहले वो देख पाएंगे। इसके अलावा मैं बीच बीच में उनको टिप्स देता रहता हूं। आप अगर किसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को लेकर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।